Hello students, welcome back to the world of physics. So this is your physics tutor Sonali and I welcome you all in my physics class. So as usual you are watching your YouTube channel जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, as we all know, currently जिस चैप्टर के साथ हम डील कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई. ओके, सो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए, वो हमने एक्सप्लेन किए हैं. लास्ट लेक्चर में हमने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस डिस्कस किए थे, राइट. सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए. उसके बाद नील्स बोर का जो सेकेंड पॉस्टुलेट था जिसमें उन्होंने ऑर्बिट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की थी, उसकी जो मैथमेटिकल कंडीशन थी L=1h/2π, इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था. फिर डी ब्रॉय ने अपना हाइपोथेसिस यूज करके नील्स बोर के जो सेकेंड पॉस्टुलेट है उसको एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल बेसिस दिया और उसकी जो एक मैथमेटिकल कंडीशन है उसका प्रूफ दिया. तो ये सारे कंटेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए हैं. सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए. एंड टुडे आई एम बैक विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज रेडियोएक्टिव डीके. ओके, so friends, first of all, according to our strategy, let's understand the meaning of this particular heading, that is radioactive decay. Now keeping this radioactive word aside, when we talk about the decay, then we better know that decay means what? Loss of something, right? Loss of something that we called as a decay. Now here रेडियोएक्टिव डीके मतलब क्या, ये कहाँ होता है, क्यों होता है, राइट. ये सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे. बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फिनोमेना किसने इन्वेंट किया. ओके, सो दिस रेडियोएक्टिव डीके वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट बेक्वेरेल. ओके, सो बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो है वो तो स्टेबल होते हैं, राइट. एटॉमिक मॉडल ने भी यही एक्सप्लेन किया है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल, बट स्टिल देयर आर सम हेवियर एलिमेंट, like uranium, like radium, जिनका atomic mass number is denoted by A. You know this, 82 से ज्यादा है. So बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एटम्स तो स्टेबल है, बट कुछ ऐसे हेवी एलिमेंट्स है लाइक यूरेनियम, लाइक रेडियम, जिनका एटॉमिक मास नंबर 82 से ज्यादा है. their nuclei are found to be unstable. ओके, फिर अब क्या होगा? सिंपल सी फैक्ट है, अगर आप अनस्टेबल हो, आपके पास एक्सेस एनर्जी अगर होगी तो ऑब्वियसली आप अनस्टेबल होगे, है ना. तो अनस्टेबल होने की वजह से ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप स्टेबिलिटी गेन करना चाहोगे. बट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास एक्सेस एनर्जी है उसे लॉस करोगे, डिके करोगे, राइट. सो इसी तरह से कुछ सिमिलर चीज यहाँ पे होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ हेवियर एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, लाइक रेडियम, जिसका एटॉमिक मास नंबर 82 से भी ज्यादा है, इनका जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, व्हाट दे डू, दे emit highly penetrating radiations in terms of alpha, beta or gamma rays. Okay, so these heavier elements having unstable nuclei, in order to attain the stability, they spontaneously emit the highly penetrating radiations either in form of alpha rays, beta rays or gamma rays, and this particular process is called as a radioactive decay. So I have told you earlier that decay means loss of something, right. So this unstable nuclei emits this highly penetrating radiations, and after that they try to attain the stability, they try to gain the stability, right. So this particular decay is called as radioactive decay. Radiations emit कर रहे हैं मतलब कुछ तो भी loss कर रहे हैं, मतलब decay हो रहा है, और इस decay को कहा जाता है radioactive decay. And the substances in which this radioactive decay takes place, these substances are called as radioactive substances.
there are so many radioactive substances like cobalt-60, strontium-90, etc. Okay, which are very harmful because ये continuously radiations emit करते हो. ये radiations highly penetrating होते हैं. It can even penetrate through your skin. Okay, so these are harmful. Okay, so while handling these radioactive substances, precautions should be taken place. Okay, so अब ये जो एक्टिविटी हो रही है इन पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में, कौन सी एक्टिविटी? दिस एक्टिविटी, दैट इमिशन ऑफ दिस हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस. सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी. सो अब इस रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करें? इट्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन विच व्हाट इज टेकिंग प्लेस? अ स्पॉन्टेनियस एमिशन. व्हाट इज टेकिंग प्लेस? स्पॉन्टेनियस emission of what? Of highly penetrating radiation from what? From radioactive substance. From radioactive substance is called radioactivity. Okay, so this was the basic regarding this particular point. So we have seen who invented this particular phenomena, when and how this phenomena takes place. Okay, so जो substance में ये होता है, we call that substance as a radioactive substance, and this particular activity of emission of this particular highly penetrating radiation is called as radioactivity. Okay, so definition is bit simple. A spontaneous emission of highly penetrating radiation either in terms of alpha rays, beta rays or gamma rays through a radioactive substance is called as radioactivity. Okay, so this is all basic regarding this particular point. अब हमें क्या करना है? बेक्वेरियल ने रेडियोएक्टिव डीके का ये जो एक पर्टिकुलर फेनोमेना इन्वेंट किया उससे रिलेटेड लॉ है. उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. लॉ ऑफ radioactive decay. Okay, so now let's see the law of radioactive decay. Okay, so suppose हमारे पास एक radioactive substance है. Suppose हमारे पास एक radioactive substance है जिसमें क्या है? number of unstable nuclei है. तो initially radioactivity होने के पहले सारे के सारे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है दोज आर कॉल्ड एज अ पेरेंट न्यूक्लियाई. ओके, और रेडिएशन से एमिट करने के बाद जो एक स्टेबल न्यूक्लियाई होता है वी कॉल इट एज अ डॉटर न्यूक्लियाई. ओके, सो इनिशियली एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 बिफोर द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी हम कंसिडर करेंगे लेट n नॉट बी नंबर ऑफ parent radioactive nuclei. Okay, suppose we have a certain radioactive substance जिसमें instant t equals to 0 पे means at the start there are a not number of parent radioactive nuclei. अब क्या होगा? at instant t पे, at certain instant t पे क्या होगा? radioactive decay होगा. कुछ न्यूक्लियाई है, कुछ न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो गए और कुछ जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे. राइट, सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जो है जो कि अनस्टेबल है वो 100 है. तो सपोज ये 100 मतलब क्या हो गया हमारा n नॉट. ओके, नाउ सपोज द डीके इज टेकिंग प्लेस एंड आउट ऑफ 100 सपोज 60 अनस्टेबल न्यूक्लियाई, 60 अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई got disintegrated or decayed. Okay, so this will be denoted by dn. Okay, अब 100 में से 60 डीके हो गए, अब बचे कितने? 40. So this is denoted by n of t, where n of t is the number of radioactive nuclei that remains unchanged at this particular instant t. Okay, so this n naught is a number of parent radioactive nuclei which is present at instant t equals to 0. Write this, and after instant t let dn, this dn be number of what? Radioactive nuclei. Number of radioactive nuclei disintegrated or decays and फिर कितने बचे?
n of t, so let n of t be number of radioactive nuclei remain unchanged, that remain unchanged at that particular instant t. Okay, so this is a simple assumption कि एक radioactive substance है, उसमें n नॉट नंबर ऑफ पैरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इंस्टेंट टी पे dn नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो वो डिसइंटीग्रेट हो गए, डीके हो गए, और अभी n ऑफ टी नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो कि अनचेंज्ड है, मतलब जिनका डीके नहीं हुआ है. तो अब रेडियोएक्टिव डीके लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, सिंपल सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे से ही हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है. ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ध्यान में रखो. स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड मतलब ही डीके per unit time is directly proportional to number of unchanged radioactive nuclei present at that instant. Okay, so this is a simple radioactive decay law. What indicates? The number of radioactive nuclei disintegrated per unit time is directly proportional to the number of unchanged radioactive nuclei present at that instant. Now if you want to convert this particular statement in a mathematical form, so number of nuclei disintegrated, how much nuclei disintegrated? dn per unit time is dt and is directly proportional to what? Number of unchanged radioactive nuclei present at that instant. So this is the unchanged nuclei present at that instant. So this is directly proportional to n of t. Okay, so this is law. This is very important. New textbook में ये law नहीं दिया है, but you should know this. Otherwise आपको ये mathematical formulation समझ में नहीं आएगा. Okay, so अब यहाँ पे dn upon dt, this proportionality sign will be replaced by a certain constant. That constant is lambda and this n of t as it is. Okay, so यहाँ पे lambda जो है ये proportionality constant को कहा जाता है decay constant. So this lambda is called as decay constant and negative sign is there. Why there is a negative sign? ये क्वेश्चन आपको अराइज होना चाहिए. So यहाँ पे डीके हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है. ओके, so जहाँ पे लॉस होगा there comes a negative sign. Okay, and that's why here comes a negative sign. So this is a mathematical formulation or mathematical formula of law of radioactive decay. Now we'll convert this law into another form. Okay, so here see dn upon इस n of t को हम इस साइड में लाते हैं. Okay, and is equals to this lambda as it is, and we'll bring this dt on this side. Okay, now we'll integrate this equation. Okay, so integrating above equation on both sides. So this is dn upon n of t is equals to here minus lambda is constant, so here integration of dt. But when we integrate something, boundary conditions are there. अब यहाँ पे n of t क्या है? These are the unchanged radioactive nuclei. So initially आपके radioactive nuclei कितने थे? n naught total number. Okay, और अभी unchanged कितने हैं? n of t. So this is your limit of integration from n naught to n of t. And time, so at instant t equals to 0 and then you have considered the instant t. Okay, so these are the boundary conditions. Now it's just a simple integration. Now integrate this by using the rules of math. Integration of 1 by x dx. इस x n of t को हम x कंसिडर करते हैं. So you know that integration of 1 by x dx कितना होता है? ln of x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln of n of t. Okay, and your limits are from n naught to n of t, and here
minus lambda. Integration of dt will be t and the limit of integration is from 0 to t. Okay, so now proceeding ahead. Now here just substitute upper limit minus lower limit. ये simple integration की rule है. So upper limit is n of t, so this will be ln of n of t minus lower limit is n naught, so this will be ln of n naught is equals to this minus lambda as it is. Here if you put the limit, then t minus 0 will be equals to t. Okay, so now here यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आपको पता है. We can write this as ln of n of t upon n naught. Okay, is equals to minus lambda t. Now if you bring this log ln on this side, so ये exponential हो जाएगा. So n of t upon n naught is equals to हो जाएगा e raised to power minus lambda t. And if I bring this n naught on this side, this will be n of t is equals to n naught e raised to power minus lambda t. Okay, so let this be equation number 2, and this particular equation number 2 is called as equation of radioactive decay, or else you can also call it as a radioactive decay equation. Okay, so इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी रेडियोएक्टिव डीके से. कौन रेडियोएक्टिव डीके करता है? जिनका एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है. दिस वाज इन्वेंटेड बाय बेक्वेरेल. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने देखा, रेडियो एक्टिविटी देखा, रेडियोएक्टिव डीके का लॉ देखा. उस लॉ पे से हमने ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया. ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज एक्टिविटी. कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकती है एग्जाम में. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी दिस. So these are the two equations that we call as the equation of radioactive decay. So I have written here. So now regarding this, the next small term, that is activity. Okay, and this activity is denoted by A of T. Okay, so अब activity मतलब क्या? Simple है, जो भी आपका radioactive substance है उसमें radioactive decay हो रहा है. So number of decay we can call number of decay per unit time. Number of decay per unit time is called as activity. So this is a simple definition of activity. Whatever decay is taking place, the number of decay that takes place in a unit time. Okay, so that is called as activity. So number of decay is denoted by dn, per unit time is dt. So this is the formula of activity. Okay, so I can write activity A of t is equals to minus dn by dt. Okay, and again negative sign indicates that decay is taking place, that means loss is taking place. Okay, so A of t equals to, now I have written the equation number 1 that we have already done earlier. dn by dt equals to होता है minus lambda n of t. So minus dn by dt equals to क्या हो जाएगा? Simply lambda n of t. So I can also write this as lambda n of t. Okay, so this is by equation number 1. Okay, or else I can again modify it as, I'll keep this lambda as it is, and you know that n of t equals to कितना होता है? n naught e raised to power minus lambda t. Equation number 2 recently हमने derive किया. ठीक है, so I can substitute this n of t as n naught e raised to power n naught e raised to power minus lambda t. Let this be equation number 3, and this is the mathematical expression for activity. Okay, so if I consider this is the activity that is taking place at a particular instant t. So if I consider at instant t equals to 0, at instant t equals to 0, at instant t equals to 0 activity क्या हो जाएगी? जहाँ जहाँ t है उस t को आपको कैसे रिप्लेस करना होगा? 0 से. So here I write activity A naught, where A naught is activity at instant t equals to 0. So ये t की जगह पे आएगा 0, and here this minus this lambda, this n naught. Okay, and this e raised to power minus lambda t means you can write 1 upon e raised to power lambda t. 1 upon e raised to power lambda t की वैल्यू कितनी है?
0, right? So this is 1 upon e raised to 0 and e raised to 0 is 1 and 1 by 1 is equals to कितना हो जाएगा 1. मतलब ये जो पूरी टर्म है ये कितनी हो गई 1. So ये इतना ही बचेगा. So this is the activity at instant t equals to 0. Let this be question number 4. Okay. So I just hope you got this. Now see here, see this equation number 3. In equation number 3 there is a term lambda n naught. So I can replace this lambda n naught by a naught. So equation 3 implies what is that? A of t equals to lambda n naught can be substituted as a naught, where a naught is activity at instant t equals to 0 and this is e raised to power minus lambda t as it is. Okay. So let this be next equation number 5. So this is the simple mathematical expression for the activity. Okay. Now the next key term regarding the radioactive decay is half lifetime of a radioactive material. अब आप हेडिंग पे से ही गेसिंग लगा सकते हो कि हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या होगा. Just for the sake of consideration, suppose we have a certain radioactive substance which consists of 100 parent radioactive nuclei which are unstable. Okay. So initially at instant t equals to 0 पे we have 100 and not कितना है 100. Okay. So we have 100 radioactive parent nuclei which are unstable. Okay. अब क्या होगा, जैसे ही at instant t पे some of the radioactive nuclei, some of the unstable radioactive nuclei will be decayed. So ऐसे होते होते एक particular time पे that time is called as a t half. Okay. So इस t half पे क्या हो गए, जितने parent radioactive nuclei है उसमें से half of the radioactive nuclei will be disintegrated and half will remain unchanged. So that time is called as a half life of radioactive material, and that's why we define the half life as a time taken for number of parent radioactive nuclei of a particular species to reduce to half of its value. मतलब 100 हो गए तो 100 से 50 तक 100 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें, सो 50 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने तक का जो टाइम रहेगा, जो एक उनकी लाइफ रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल. ओके, सो डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल एज आई हैव रिटन हियर. A time taken for a number of parent radioactive nuclei of a particular species to reduce half of its value is called as a half life of that particular species. Okay, so in general हमारा जो radioactive decay law है उसका जो expression था वो था n of t is equals to n naught e raised to power minus lambda t. Okay, so let this be question number 1. But now at t equals to this, at t is equals to this t half. हाफ लाइफ टाइम पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जितने इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई थे उनमें से हाफ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हाफ आर रिमेन अनचेंज. दैट मींस आई कैन रिप्लेस दिस n of t as n naught by 2. Okay, where n of t is what? n of t is the number of unchanged nuclei which are present at that instant. अब अगर 100 में से 50 डीके हुए तो बचे कितने? 50. So that 50 means n of t. So instead of writing it as a 50, I can write it as a 100 by 2. ये 100 ही क्या था आपका n naught. So that means I can replace this n of t as n naught by 2. Okay. So if we substitute this two condition in equation 1, we get the formula of half life. What is that? C. n of t equals to what? n naught by 2 is equals to this n naught as it is, this e raised to power minus lambda, and t will be replaced by this half life t half. Okay, so this n naught will be get cancelled, means I can write 1 by 2 equals to this e raised to power minus lambda t half. I can write it as 1 upon e raised to power lambda t half. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे now 1 upon 2 1 upon, so if I take its reciprocal, so this will be 2 equals to e raised to power lambda t half, right? But I want the value of t half. Okay, I want the formula of this half life of radioactive material. So ये जो exponential है इसे अगर हम left side में भेजें तो क्या हो जाएगा ये ln. So this will be ln of
2 is equals to lambda, and this is t half. Okay, and hence I can write t half equals to ln of 2 upon lambda. So this is the required expression for the half life of radioactive material. Okay, and the ln of 2, this is found to be 0.693. Its numerical value is 0.693, and upon this is lambda. Okay, so let this be equation number 3. Okay, so this is about half lifetime of a radioactive material. सिंपल सा concept है जो कि मैंने explain किया. This is the definition and this is the formula of half lifetime. Okay, ये formula derive किया by using the radioactive equation of radioactive decay. So now again एक key term है. So let's that key term, and that is average life. Okay, so now let's see what is mean by average life. So again there is one key term regarding radioactive decay, and that is average life of a radioactive material. अब average life मतलब क्या? half life तो half life में हमें पता है क्या होता है. अब देखते हैं average life मतलब क्या. So as we all know, जो भी radioactive substance हमारे पास है, it consists of a number of unstable nuclei, and all those nuclei takes a different time to decay. हर nuclei का decay होने का जो time है it's different. So हम उन सारे time का अगर एक average ले तो जो होगा that is called as average life of radioactive material. Okay, so definition is quite simple. Average lifetime of a nucleus of a given radioactive substance or a material is called as average life. Okay, and this average life is denoted by tau, and its formula is 1 upon lambda, where lambda is called as a decay constant. Okay, so let this be equation number 1. From this you can also derive the relation between half life and average life. See, half life का formula अभी हमने derive किया. What was that? 0.693 upon lambda, right? So here एवरेज लाइफ के एक्सप्रेशन में 1 अपॉन लैम्डा है. तो यहाँ से अगर 1 अपॉन लैम्डा हम एज इट इज रखे, सो आई कैन राइट दिस एज टी हाफ अपॉन 0.693. ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन 1 इम्प्लाई 1 क्या हो जाएगा? दिस एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा मीन्स कितना है? दिस इज टी हाफ upon 0.693. So this is the relation between half life and average life, or else you can also write it as half life t half equals to क्या हो जाएगा? 0.693 into average life. Okay, let this be next equation number 4. This is in terms of numerical value, but अगर MCQ में 0.693 ना देते हुए ln के फॉर्म में दिया है, so you can write it as ln of 2 into tau, because you know that 0.693 is nothing but ln of 2. So let this be next equation number 5. Okay, so this way we have seen the radioactivity, radioactive substance, radioactive decay law, उसका mathematical equation, उसके बाद हमने activity का concept देखा, उसके बाद half life, और this is average life of radioactive material. Okay, so you have to remember all these key terms because this is very important as far as your numericals are concerned. ये सारे छोटे छोटे expressions हैं, ये numericals के लिए बहुत important है. Okay, अब half life, ये half life जो अभी हमने discuss किया, तो half life का concept आपको पता है कि instant t equals to 0 पे initially अगर आपके पास n0 number of parent nuclei है जो कि unstable है, तो हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जिसमें इनिशियल में से हाफ न्यूक्लियर क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और हाफ जो है वो अनचेंज रहेंगे. बट देयर इज वन स्पेशलिटी ऑफ दिस हाफ लाइफ. ओके, व्हाट इज दैट? सी, अगर आपके पास n0 नंबर ऑफ पैरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर है. ओके, सो इन हाफ लाइफ, in first T half, half of the nuclei will be disintegrated. So अभी कितने बचेंगे? half disintegrate हो गए, मतलब कितने बचे? n0 by 2. That we call as a half life. But if I ask you what will be the number of nuclei after again second half life, तो आप क्या बोलोगे? पहले half life में half decay हो गए, second half life में बचे हुए सारे decay हो जाएंगे, मतलब कितना होगा? 0. But this is wrong. This is wrong.
नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, अब ये जो इतने अनचेंज न्यूक्लियाई इसमें से भी हाफ डीके हो गए और हाफ एज इट इज रहेंगे, मतलब कितने हो जाएंगे ये n0/4। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है दैट इनिशियली एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 देयर आर n0 नंबर ऑफ पैरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, देन व्हाट विल बी द नंबर रिमेन आफ्टर at end of two half lives. So initially कितने हैं n0, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे n0/2, नेक्स्ट हाफ लाइफ के एंड में कितने बचेंगे, जितने बचे हैं उसके और हाफ हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा n0/4। थर्ड हाफ लाइफ के एंड में कितने हो जाएंगे n0/8। So remember this for the MCQ because this is important. Okay, so this is all about radioactive decay. Okay, so एक जो बेसिक एक्टिविटी की टर्म हमने देखी थी, activity which was denoted by A of T, right? So the unit of this activity, SI unit, is found to be becquerel and is denoted by BQ. Okay, there is one more unit for the activity and that is Curie. That is Curie, and this one Curie equals to होता है 3.7 into 10⁻10 becquerel. So just remember this relation for the numericals. Okay, so the SI unit of that radioactivity बोलो, activity बोलो, becquerel ने invent किया है. So the SI unit is becquerel. One more unit is there, that is Curie, and this is the conversion factor between Curie and becquerel. So 1 Curie equals to होता है 3.7 into 10⁻10 becquerel. Okay, so just remember this. So this is all about radioactive decay. So with this point, this particular chapter, that is structure of atoms and nuclei, has been completed. So in the next lecture we will meet with the next chapter. Okay, so till then, stay studious, stay curious. Thank you.